हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। इसी शुभकामना के साथ स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यह है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। आप कार्ड्स देखते हैं पाल नंबर 1 के लिए। पांच कार्ड लेंगे। एक, दो, तीन, चार और एक 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। लव मैसेजेस में से 2 मैसेजेस लेंगे। एक, और ये 2। आप पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये है 1, 2, 3, 4 और ये 5। एक और ये 2। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। अब देखते हैं पाइल नंबर 1 के क्या कार्ड्स मिले। फेथ। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो खुद को ये समझा रहे हैं कि उन्हें एक भरोसा रखने की ज़रूरत है और वही भरोसा है शायद भगवान पे है, आप दोनों के प्यार के ऊपर है और जो कुछ भी उन्होंने अच्छा कर्म किया है उसके ऊपर भी है। तो यहाँ पे हम 4 लोग देख पा रहे हैं। तो हो सकता है ऐसे ही किसी फैमिली मेम्बर के बारे में शायद कुछ केयरफुली सोच रहे हैं या फिर उनके लिए भी भरोसा रखे हुए हैं कि अगर उन्होंने अपने दिल की बात उन्हें बता दी है आपसे रिलेटेड तो उन्हें यकीन है कि वो ज़रूर उन्हें उस बात के लिए समझ पाएंगे। तो हो सकता है किसी बुज़ुर्ग इंसान के बारे में कंसर्न लेके हैं, इस पल सोच रहे हैं और हो सकता है ये आपके लिए कार्ड आया है, इसका मतलब आपसे रिलेटेड तो कोई बात है ही। और यहाँ पे भी प्रेयर्स में हम देख पा रहे हैं कि ये इंसान ऊपर की तरफ देख रहा है।
अल्लाह हो, भगवान हो, ईश्वर हो, हम सिर्फ नाम देते हैं उसे अलग अलग, लेकिन यूनिवर्स में सबका ख्याल रखने वाला तो वो ऊपर वाला एक ही है। और ऐसे ही उन्हें फेथ है, भरोसा है कि अगर कुछ मुश्किल हालात को वो फेस कर रहे हैं तो उस मुश्किल हालात से वो बाहर निकल पाएंगे, फिर चाहे वो आपके रिश्ते के बारे में हो या फिर प्रेजेंट मोमेंट में अगर कोई सिचुएशन है जिसके साथ वो डील कर रहे हैं उसके बारे में हो। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स मतलब एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अगर आपका ये साइन नहीं है तो हो सकता है उनका हो सकता है, और अगर आप दोनों में से भी किसी का भी नहीं है तो वो आपको ऐसी फेमिनिन एनर्जी में, अगर आप एक कोई फीमेल पर्सन है तो आपको वो ऐसे देखते हैं। यहाँ पे फीचर्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि मोस्टली आपकी तरफ अगर वो देखे तो उन्हें आप में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता होगा। यहाँ पे इस लेडी के हाथ में ये कम्युनिकेशन को लेके उसने सब होल्ड करके रखा है। अगर हम इसको स्वॉर्ड की तरह ले तो उन्हें लगता है कि आपने वो कम्युनिकेशन होल्ड करके रखा है, मतलब आप अगर चाहे तो वो कम्युनिकेशन वापस से स्टार्ट हो सकता है। तो आपको ऐसी वो क्वीन की एनर्जी में देखते हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग भी आप कर सकती है अगर आप कोई फीमेल पर्सन है, और अगर कोई आप मेल पर्सन है तो आप उनके बारे में सोचते होंगे इस तरह से। नेक्स्ट है एस ऑफ वैंड्स, यानी कि कोई एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी पैशन है, वैंड्स रिप्रेजेंट करता है पैशन को, तो ऐसे पैशन को लेके कुछ फ्लेम्स दिल में उभर रही है, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कॉइंस। कॉइंस यानी कि पेंटेकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आप दोनों में से भी किसी का भी ये साइन हो सकता है। यहाँ पे भी क्वीन आई है, पहले भी हम एक क्वीन को देख चुके हैं। तो आप अगर कोई फेमिनिन पर्सन है तो वो आपको ऐसे क्वीन की एनर्जी में देखते हैं, मतलब आप पावरफुल है और आप में डिसीजन मेकिंग की भी ताकत है, ये बात वो अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है जो रिप्रेजेंट करता है हार्ट को। तो ऐसे उन्हें लग रहा है कि शायद आपने अपने आप को किसी बात के लिए रोक के रखा है, फिर चाहे आप किसी मटेरियल थिंग्स को लेके सोच रहे हैं या फिर हो सकता है कि खुद को ग्राउंडेड रखा है आपने। यहाँ पे भी शाइनिंग दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपके क्राउन चक्र को लेके कुछ बातें हो रही है, यानी कि माइंड से आप इस वक्त काम ले रही हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कॉइंस। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि उनके अंदर पैशन तो है। यहाँ पे 2 हॉर्स दिखाई दे रहे हैं। हॉर्स तो हमेशा फुल ऑफ एनर्जी ही होते हैं, तो यहाँ पे भी 2 हॉर्स हैं। इसका मतलब या तो वो आपके साथ खुद को ऐसे कुछ वाइल्ड थॉट में इमेजिन कर रहे हैं और उन्हें ये एहसास भी है कि आप भी उतने ही पावरफुल हैं, उतनी ही स्ट्रेंथ आपके अंदर भी है। नाइट ऑफ कॉइंस रिप्रेजेंट करता है कि मतलब अगर लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो जो हम हैंडल कर सकते हैं और बियॉन्ड द लिमिट वो भी हैंडल करने की हमारी कैपेसिटी होती है या नहीं, इससे रिलेटेड बातों के बारे में वो सोच रहे हैं। तो हो सकता है कोविड की वजह से उन्हें लगता है कि अगर इस वक्त भी आप अपनी तरफ से अगर उन्हें किसी बात को लेके कुछ सपोर्ट कर रही या फिर कुछ टेंशन नहीं दे रही हैं, कि अगर आप दोनों की बातें नहीं हो रही है तो आप उससे रिलेटेड भी अगर कुछ कंप्लेंट्स एक्सेट्रा नहीं कर रहे, तो वो इस सिचुएशन को भी लेके सोच रहे हैं कि आप आगे भी जाके क्या उनके साथ ऐसे ही हेल्पफुल या फिर ऐसे ही फुल ऑफ एनर्जी
सब हैंडल कर पाएंगी या नहीं, या वो ऐसा सब कर पाएंगे या नहीं। प्रपोज, यहाँ पे भी 2 क्वींस आई हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ कॉइंस, और ये नाइट की भी एनर्जी रिप्रेजेंट करती है 2 को। तो वो हो सकता है कुछ प्रपोज़ल लेके सामने आना चाहते हैं। अगर आपको उन्होंने कमिटमेंट दिया है तो नेक्स्ट लेवल के बारे में हो सकता है शायद सोच रहे हैं, और अगर अभी तक वो प्रपोज़ल आपके पास नहीं आया है तो आपके सामने ये प्रपोज़ल रखने के बारे में शायद उन्होंने अपने किसी फ्रेंड से या फिर फैमिली से बात की है और इसी ख्याल को लेके कुछ सोच रहे हैं। फ़ोटोग्राफ्स, आप दोनों के अगर साथ में कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं तो उनको देख के वो लाइफ के कुछ ड्रीम्स इमेजिन कर रहे हैं। और अगर आप दोनों का साथ में कोई स्नैप नहीं है तो हो सकता है आपका व्हाट्सएप हो, इंस्टा पे हो या फिर फेसबुक पे, कहीं से भी उन्हें जो भी एक फ़ोटोग्राफ मिला है उसको लेके कुछ सोच रहे हैं। हो सकता है थोड़े से जेलस भी फील कर रहे हो, लेकिन आपके बारे में जो ख्याल है वो पैशन को लेके भी है और उसी से रिलेटेड नेक्स्ट लेवल तक जाने के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। इमोशनल डिस्टेंस, अगर आप दोनों की बात नहीं हो पा रही है तो उन्हें लग रहा है कि ये इमोशनल डिस्टेंस उन्हें पेनफुल लग रहा है और इसीलिए शायद वो प्रपोज़ल के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो उसकी वजह से जो स्पेसेस उन्होंने फील की है, इसकी वजह से उन्हें एहसास हो रहा है कि आपके उनकी लाइफ में सच में क्या मायने हैं। मैरिज, प्रपोज का भी कार्ड आया और मैरिज का भी कार्ड आया, तो डेफिनेटली इस बात को लेके वो सोच ही रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि पहले ही हमने डिस्कस किया कि आपको अगर उन्होंने प्रपोज़ल नहीं दिया है तो उस प्रपोज़ल को लेके किसी फ्रेंड के साथ वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है अपनी फैमिली को समझाने के लिए किसी फ्रेंड की वो हेल्प लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन कुछ सीरियस थिंकिंग ज़रूर चल रही है रिगार्डिंग मैरिज और रिलेटेड प्रपोज। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं उनके लिए डेफिनेटली ये नेक्स्ट लेवल तक जाने के बारे में कुछ बात चल रही है। आप देखते हैं लव मैसेजेस क्या हैं। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। इसका मतलब उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि आप वो सब बातें पहले ही समझ जाते हैं या समझ जाती है जो वो कहने के बारे में सोच रहे हैं। तो हो सकता है ऐसे ही किसी प्रपोज़ल के बारे में जो वो आपके सामने रखने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा कि वो आप तक कब पहुंच जाएगा और किस तरह से वो इसके लिए एफर्ट्स ले सकते हैं। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। तो भले ही आप दोनों का कुछ झगड़ा हो, कुछ टेक्स्ट लेवल पे कम्युनिकेशन हो, मिलके कुछ बात हो, जो भी आपने कभी उन्हें किसी भी नाम से पुकारा है, पेट नेम हो या फिर शॉर्टली कुछ आपने डिसाइड करके उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, तो वो नेम उन्हें बहुत प्यारा लगता है और उसी बात को लेके अगर कभी ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ है तो उसी मोमेंट को लेके वो सोच रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं कार्ड्स क्या है। द मैजिशियन। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैजिशियन के पास पावर होती है जादू की, वैसे ही वो आपको ऐसी एनर्जी में शायद सोच रहे हैं कि आप में वो जादू है जो उन पे चल गया है, या फिर हो सकता है वो खुद अपना कोई जादू आप पे इजीली चल जाए, इसके बारे में सोच रहे हैं। जादू से रिलेटेड मतलब दिल पे हर वक्त उसी इंसान का ख्याल रखना, ख्याल चलना, वही थॉट्स माइंड में आना, हम और कुछ सोच ही नहीं पाते।
इस हद तक वो प्यार होता है, नॉट फिज़िकली कुछ सोचते हैं, लेकिन इमोशनली हम कनेक्शन ज़रूर फील करते हैं। तो ऐसे ही मैजिशियन की एनर्जी में वो खुद को पा रहे हैं, या फिर उस एनर्जी में है जिसके साथ वो आपसे रिलेटेड कुछ कनेक्शन फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ कॉइंस। कॉइंस यानी कि कुछ अर्थ साइन हो सकता है, वर्गो, टॉरस या फिर कैप्रिकॉर्न, आप दोनों में से किसी का भी ये साइन हो सकता है। तो यहाँ पे भी कुछ बैलेंस से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। यहाँ पे 3 कॉइंस है और इस हैंड में 2 है, एक अभी तक वहाँ पे पहुँचना बाकी है। तो ऐसे ही लाइफ में कुछ बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हार्ट को, तो हो सकता है हार्ट से रिलेटेड कुछ इमोशंस है। अगर आप दोनों में कुछ फीलिंग्स एक्सचेंज हुई है, आप दोनों जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अभी भी कुछ कहना बाकी है। और वो कहने के बारे में फिर चाहे मटेरियल थिंग्स को लेके हो या फिर कोई ग्राउंडेड बात हो, वो बात अभी तक कहनी बाकी है, तो उससे रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं। नेक्स्ट है द एम्परर। ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो अगर अब तक किसी डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्हें अब लग रहा है कि वो कैपेबल है टू मेक द राइट डिसीजन। यहाँ पे भी ये जो साइन दिखाई दे रहा है वो कोई हो सकता है एरीज है, और अगर कोई आप फीमेल पर्सन ये रीडिंग देख रही है तो वो आपके लिए अभी एक्शन लेने के मोड में है, और उस बात से रिलेटेड वो सोच रहे हैं कि अगर वो चाहे तो सब बातें पॉसिबल हो सकती है। तो ऐसे ही किसी फर्म डिसीजन मेकिंग के बारे में उनके माइंड में शायद कुछ चल रहा है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो कम्युनिकेशन, सॉर्ड रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, यानी कि ये हो सकता है कोई एक्वेरियस हो या फिर जेमिनी या फिर लिब्रा, आप दोनों में से किसी का भी ये साइन हो सकता है। और ये सभी सॉर्ड्स ये ऊपर की तरफ ही है, इस पर्सन को उस सॉर्ड ने टच भी नहीं किया है, फिर भी ये ख्यालों में खोई हुई है। तो हो सकता है आपके बारे में किसी कम्युनिकेशन को लेके वो सोच रहे हैं, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि कहीं उस जैसे हम देख रहे हैं कि ये नुकीला जो भाग है सॉर्ड का वो इस पर्सन की तरफ झुका हुआ है, सभी सॉर्ड्स ऐसे ही है। तो उन्हें ऐसे लग रहा है कि अगर वो किसी बात को कम्युनिकेशन करने के लिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिल को वो बात चुभ जाए या फिर आप उस बात से कहीं हर्ट ना हो, इसलिए शायद कुछ ख्यालों में डूबे हुए हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। 9 मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ होता है, 10 के बहुत क्लोज, 10 मतलब कंप्लीशन होता है। तो कप्स यानी कि इमोशंस, तो वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। और अगर दोनों में से किसी का भी साइन ये नहीं है, तो ऐसे किसी इमोशन को वो कुछ हद से ज़्यादा ही फील कर रहे हैं, मतलब उमड़ उमड़ के उनके दिल में प्यार से रिलेटेड कुछ ख्याल आ रहे हैं, और शायद इसीलिए वो आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे लॉट्स ऑफ फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसे ही कुछ खाना खाते वक्त या फिर कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेते वक्त वो आपके बारे में ख्यालों में ज़्यादा खो जाते हैं। बर्डन, किसी बात के लिए हो सकता है उनके दिल में कुछ बर्डन सा फील हो रहा है। हो सकता है आपको कमिटमेंट देने के बारे में हो, या फिर कोविड की वजह से जो लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और जो सोचा नहीं था उस लेवल तक जो स्ट्रेस आ रहा है, मे बी उसकी वजह से कुछ बर्डन फील हो रहा है। निगेटिविटी, शायद स्लाइटली कुछ निगेटिविटी है, जैसे कि इस कार्ड में दिखाई दे रहा है। हो सकता है पास में आप दोनों का कुछ कम्युनिकेशन हुआ है जो मे बी थोड़ा सा पेनफुल था, तो वो निगेटिविटी कहीं वापस से ना आ जाए,
इसके बारे में वो उन्हें केयरफुली ही कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इसको लेके शायद कुछ सोच रहे हैं। गिफ्ट, तो मे बी आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं या फिर वो अपने लिए लाइफ से ये तोहफा चाहते हैं जिसमें आप हो। ब्रेकअप, तो शायद उन्हें लगता है कि वो कम्युनिकेट करे आपके साथ तो ब्रेकअप के चांसेस है, इसलिए शायद वो थोड़ा डरे हुए हैं। ये कार्ड आया है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही सब कुछ होगा, लेकिन ये सिर्फ एक थॉट होता है। कार्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस बात को लेके शायद कुछ सोचा जा रहा है। तो शायद किसी का ब्रेकअप हुआ है उनके फ्रेंड सर्कल में, उससे कुछ डिस्कशन हुआ होगा और इसीलिए आपके साथ अगर उनकी कुछ रिलेशनशिप कमिटेड लेवल पे नहीं है तो उसको लेके कुछ सोच रहे हैं। मिसिंग कम्युनिकेशन, आप दोनों की बातचीत अगर बहुत दिनों से नहीं हुई है तो उस कम्युनिकेशन को वो मिस कर रहे हैं। और अगर पास्ट में आप दोनों के बीच ऐसी कुछ बहस हुई थी जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि शायद ब्रेकअप तक ये बात पहुंच जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर कम्युनिकेट नहीं भी कर रहे हैं तो भी फ़िलहाल आपके उस कम्युनिकेशन को वो मिस कर रहे हैं। देखते हैं लव मैसेजेस क्या है। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज, इसका मतलब किसी भी तरीके से हो, आप अपनी तरफ से उनके लिए जो कुछ भी करती हैं या करते हैं वो उन्हें सरप्राइजिंग ही लगता है और वो सरप्राइज़ उन्हें काफ़ी पसंद आता है। फिर चाहे आपका एक सिंपल टेक्स्ट भी हो, आउट ऑफ द ब्लू अगर आप उन्हें बज़ भी करते हैं और ये जानने की कोशिश भी करती है या करते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज और हर लाइफ, तो वो भी उनके लिए एक बहुत ख़ास सरप्राइज़ हो जाता है जिसकी वजह से शायद उनका दिन बन जाता है। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी, इसका मतलब उन्हें ये एहसास है कि अगर कुछ फ़ैसले आपने उनके ऊपर छोड़ दिए हैं, यहाँ पे हम एम्परर की एनर्जी में देख रहे हैं, तो आप उनके डिसीजन को भी रिस्पेक्ट देती हैं। ऐसा नहीं कि जो हम चाहे वही बात मनवाने की हमेशा कोशिश होती है, तो दूसरे की बात सुन के लेना ये भी कॉमन बात नहीं होती और आप में वो बात है और आप दूसरों के भी ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देते हो या देती हो, ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगती है। इसी सब ख्यालों के साथ इस पल शायद वो सोच रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।